तो जय झारखंड और जोहार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही, कल यानी 14 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें जेएमएम भारी मतों से विजयी हुआ, जो 1,04,936 कुछ समथिंग वोट लाया। और दूसरे में रहा आपका बाबूलाल सोरेन, जो बीजेपी पार्टी से है, 66,335 कुछ वोट लाया। और तीसरे पक्ष में हमारा जेलकेम, जो 11,563 वोट लाया, मतलब पहले से कई बेहतर अच्छा हुआ है। तो आज उस टॉपिक पर बात करेंगे जो अक्सर चर्चा में रहती है और जेलकेम के ऊपर ब्लेम लगता है, बहुत कोई कहते हैं। तो लेकिन इस वीडियो में आज ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, थोड़ा ही करेंगे, लेकिन थोड़ा ही बात एकदम काम की बात करेंगे और जो मुद्दा है, जो सही है, उसकी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। जैसे बहुत कोई लोग ब्लेम लगाते हैं कि जेलकेम जो है जेएमएम का बी टीम है, जेलकेम वोट काटने आया, वोट कटुआ है। आज बात करेंगे कि कौन वोट कटुआ है, कौन किसका बी टीम है। जैसे कल आप लोगों ने चुनाव का परिणाम देख लिया कि किस तरीके से घाटशिला में चुनाव का रिजल्ट आया। आप बताइए, क्या बीजेपी पार्टी वाले, आप मान लीजिए जेलकेम वाले के जो 11,563 कुछ वोट आया है, क्या वो वोट अगर बीजेपी में आप शामिल कर देते तो क्या बीजेपी जीतती? नहीं जीत पाती। इसीलिए वोट लाने के लिए अपना दम होना चाहिए, अपना जज्बा होना चाहिए। जैसे जेलकेम ने बिना पैसा बांटे सिर्फ आदमी को समझा के 11,563 वहाँ वोट लाया, और ऐसे कई जगह में, कहीं 70,000, कहीं 45,000, कहीं 60,000 ऐसे वोट लाए इसके पहले चुनाव में। अगर जेलकेम बीजेपी का वोट कटुआ होती तो आप बताइए, यहाँ पर तो जेलकेम को ज़्यादा वोट मिलना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं मिला? इसीलिए कहते हैं कोई पार्टी किसी का वोट कटवा नहीं है, सब अपने दम पर लड़ते हैं। और एक चीज़ है, हाँ, लेकिन जेलकेम का बीजेपी आजसू ये लोग जरूर वोट कटवा है। कैसे वोट कटवा है बताते हैं। देखिए, इससे पहले जो हमारा गिरिडीह लोकसभा चुनाव हुआ था, टाइगर जयराम महतो ने निर्दलीय लड़कर इतना वोट लाया था जो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं लाया था। अगर वहीं आजसू बीजेपी गठबंधन में ना होती तो आज टाइगर जयराम महतो एक सांसद होते, जरूर सांसद होते। तो बताइए, अब वोट कटवा कौन है? जेलकेम का वोट कटुआ है बीजेपी आजसू लोग। क्योंकि देखिए, अभी हम कोई चीज़ है उसको खाने वाला 10 जन है और उसी को खाने वाला अकेला जन है, तो बताइए ज़्यादा किसके पास जाएगा? ज़्यादा तो 10 जन के पास जाएगा। आपको 10 चाकू थमा देते हैं और इधर एक चाकू रहेगा और कुछ आपको काटने को दिया जाएगा, तो बताइए ज़्यादा कौन काट पाएगा? 10 चाकू काट पाएगा? एक चाकू तो ज़्यादा काट नहीं पाएगा। हाँ, एक चाकू तब ज़्यादा काट पाएगा जब उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस डुमरी में टाइगर ने ज़्यादा मेहनत किया और खुद जीता, जनता का प्यार मिला उनको। ये नहीं कि 10 पार्टी का गठबंधन करके मतलब ज़बरदस्ती विधायक बन के ज़बरदस्ती सांसद बन गए, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो लोग नासमझ और जो लोग जेलकेम पर ब्लेम लगाते हैं, उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जेलकेम ना किसी का वोट कटुआ है, ना कभी बना है। अरे वोट कटुआ तो वे लोग हैं जो लोग 10-10 पार्टियों से गठबंधन किए हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दम है आजसू का और दम है बीजेपी का और दम है अगर जेएमएम का, तो अकेले मैदान पर चुनाव लड़, फिर पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। तो इसीलिए गठबंधन करके ज़्यादा फुदकिए मत। दम है तो अकेले आइए, तब पता चलेगा किस पार्टी में कितना दम है। इसीलिए जेलकेम को वोट कटुआ या जेलकेम को वोट काटने वाला कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग खुद मलाई मार रहे, खुद खा रहे, क्योंकि आप में दम ही नहीं है अकेले लड़ने का। अकेले लड़ने के लिए जिगरा होना चाहिए, जो सिर्फ टाइगर जयराम महतो और उसकी पार्टी जेलकेम में है। इसीलिए ज़्यादा बोलिए मत, क्योंकि जेलकेम पार्टी का सबसे बड़ा वोट कटुआ तो बीजेपी और आजसू वाले हैं, उसके बाद जेएमएम वाले हैं। जो जेएमएम हमेशा, ऐसा नहीं है कि जेएमएम जेलकेम का वोट कटुआ नहीं, जेएमएम सबसे बड़ा वोट कटुआ है। हाँ, लेकिन वो है बीजेपी आजसू के बाद। सबसे ज़्यादा धोखा आजसू ने दिया जेलकेम को, मतलब सबसे ज़्यादा वोट कटुआ जेलकेम का आजसू है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद जेएमएम है। मतलब ये सब तो आजसू बीजेपी गठबंधन में, और कहना क्या है, एक ही परिवार के हैं। अलग अलग नाम लेना भी गलत है। क्यों मुंह से निकल जाता है, कौन पता है? लोग रस्सी में बांधा हुआ, कौन बाहरी कौन भीतरी, कुछ समझे में नहीं आता है। चलिए, जैसा भी हो, जेलकेम का वोट कटुआ तो आजसू बीजेपी है, उसके बाद जेएमएम है। आपको पता चल ही गया है, और नहीं पता चल गया है तो आप सोच लीजिए कुछ चीज़ अपना घर में, या 10 चाकू किसी को थमा दीजिए और 1 चाकू आप पकड़िए और देखते हैं किसमें कितना दम।